हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार, राम राम। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फ्रेजल वर्ब का टॉपिक। इससे पहले मैंने आपके 3 वीडियोज में पहले आप में पढ़ा चुका हूं, जिसमें नंबर हम सबसे पहले हमने पढ़ी थी ब्रेक, उसके बाद ब्रिंग और उसके बाद कैरी, CARRY कैरी। और आज हम पढ़ेंगे कम। और कम का अर्थ होता है आना, लेकिन यहाँ पर कम का अर्थ अलग ही है। कम का वैसे क्या अर्थ होता है? कम का अर्थ होता है आना, लेकिन जैसे वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ता है तो उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे नंबर 1 पहले क्या है? कम ऑफ। कम ऑफ का अर्थ होता है संपन्न होना, पूर्ण होना, यानी कोई काम पूरा हो जाना, कंप्लीट हो जाना। और इसका दूसरा अर्थ होता है किसी से अलग होना या टूट जाना। ठीक है, तो सबसे पहले संपन्न होना या पूर्ण होना के बारे में पढ़ते हैं। द फंक्शन यानी होता है समारोह है। कम्स ऑफ यानी संपन्न होगा नेक्स्ट मंडे यानी अगले सोमवार को। यानी जो अब ये फंक्शन चल रहा है, जो समारोह है चल रहा है, ये अगले सोमवार को पूरा होगा, कंप्लीट होगा। तो इसका पहले का अर्थ आ गया पूरा होना। अब अगला है किसी से अलग होना या टूट जाना। वह यानी जब, आई यानी मैं, वाज सर्विंग का अर्थ होता है किसी की सेवा करना या किसी को कोई चीज देना, बांटना। वाटर यानी पानी जब मैं दे रहा था, टू द गेस्ट यानी मेहमानों को, यानी जब मैं जो मेहमान है उनको जब पानी दे रहा था। द हैंडल यानी हैंडल ऑफ द ओल्ड जग, यानी जो पुराना जग है उसका जो हैंडल होता है पकड़ने का, कम्स ऑफ यानी टूट गया, यानी टूट कर अलग हो गया। यानी उसका कहने का अर्थ ये है कि जब मैं अपने घर आए हुए मेहमानों को पानी दे रहा था, उनको पानी पिला रहा था, उस समय जो मेरा हाथ में जग था पानी का, उसका जो हैंडल होता है, हैंडल वो टूट गया, यानी कम्स ऑफ हो गया। कम्स ऑफ का दूसरा अर्थ होता है टूट कर अलग होना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फ्रेजल वर्ब समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 है कम राउंड। नंबर 2 कौन सी है? ये आपके कम राउंड है। ठीक है, इसमें देखो कम राउंड का अर्थ होता है पुनः होश में आना। इसका क्या अर्थ होता है? पुनः होश में आना। यानी अगर कोई आदमी घायल हो गया या मूर्छित हो गया और वो जब होश में आ जाए, यानी जैसे भगवान राम के छोटे यानी जो भाई है लक्ष्मण, वो क्या हो गए थे? मूर्छित हो गए थे। फिर बजरंगबली हनुमान ने क्या किया? फिर वो लेकर आए, क्या लेकर आए? संजीवनी टी। और लक्ष्मण वापस क्या हो गए थे? होश में आ गए थे। तो वैसे हम तो उस समय कम राउंड, यानी उस समय अगर इंग्लिश होती तो हनुमान बजरंगबली वहां पर कौन से फ्रेजल वर्ब यूज करते? कम राउंड यूज करते, कि पुनः होश में लेकर आ गए। तो द पेशेंट यानी होता है रोगी। पेशेंट यानी क्या होता है? रोगी, रोगी होता है। उसके बाद विल कम राउंड सून, यानी जल्दी होश में आ जाएगा। सून का अर्थ होता है जल्दी। सून यानी क्या होता है? जल्दी, यानी जल्दी होश में आ जाएगा। आगे है कम अबाउट। कम अबाउट का अर्थ होता है होना। कम अबाउट का क्या अर्थ होता है? होना। एक आपकी मीनिंग और होती है हैपन, HAPPEN। हैपन यानी भी होता है होना, घटित होना। एक ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब है, उसका भी अर्थ है तो घटित होना होता है। अब इसमें कहा है कि आई यानी मैं, कैन नॉट टेल यानी मैं नहीं बता सकता, यू यानी तुमको, हाउ इट केम अबाउट ये कैसे घटित हुआ। यानी कोई एक आदमी दूसरे आदमी से पूछ रहा है कि बता वो बात कैसे घटित हुई, तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ये बात कैसे घटित हुई थी। तो इसका अर्थ ये हो गया। अब आगे हम चलते हैं। जो अगली फ्रेजल वर्ब है वो है कम डाउन अपॉन। उसका क्या नाम है? कम डाउन अपॉन। इसका अर्थ होता है सजा देना। कम डाउन अपॉन यानी होता है सजा देना। यानी किसी आदमी ने कोई गलती की है और जज साहब ने उसको 5 साल की सजा सुना दी कि चल तू 5 साल जेल के अंदर रहे। तो योर ऑफिसर यानी आपके अधिकारी विल कम डाउन अपॉन, यानी सजा देगा, यू यानी तुमको, फॉर योर केयरलेसनेस, यानी तुम्हारी जो लापरवाही है उसको सजा कौन देगा? तुम्हारा अधिकारी देगा। योर ऑफिसर विल कम डाउन अपॉन यू फॉर योर केयरलेसनेस। केयरलेसनेस का अर्थ होता है लापरवाही। क्या होता है? लापरवाही होता है। ठीक है, अब अगला है कम बाई। कम बाई का अर्थ होता है प्राप्त करना। कम बाई यानी क्या होता है? प्राप्त करना। ही यानी वह, केम बाई यानी उसने प्राप्त कर ली, हिज वेल्थ यानी अपनी संपत्ति। वेल्थ यानी क्या होता है? संपत्ति यानी पैसा।
धन, धन होता है धन। बाई डिसऑनेस्ट मीन्स, डिसऑनेस्ट का अर्थ होता है ऑनेस्ट यानी ईमानदार, तो डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, और मीन्स यानी तरीके से, यानी उसने बेईमान तरीके से जो संपत्ति है, जो धन है वो प्राप्त कर लिया। तो केम बाई का अर्थ हो गया प्राप्त। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल हो बाई केम बाई, ये भी आप सभी को अच्छे तरीके से याद करनी है। अगली है कम इन। अगली कौन सी है? अगली है कम इन। और कम इन का अर्थ होता है प्रयोग में आना या फैशन में आना। यानी जैसे कोई चीज़ है अभी अभी नई मार्केट में उतरी है, जस्ट अभी दिवाली के पास, और वो जैसे ही प्रयोग में आ गई, फैशन में आ गई, तो दिस कस्टम यानी ये रिवाज, केम इन यानी प्रयोग में आ गई, फैशन में आ गई, विद द ब्रिटिश रूल, यानी ये जो रिवाज था, ये ब्रिटिश रूल यानी जो अंग्रेज जब रूल करते थे, जब शासन करते थे, उस समय ये रिवाज फैशन में आई थी या प्रयोग में आई थी, ऐसा हम कह दें। अगली फ्रेजल हुआ कम बैक। कम बैक का अर्थ होता है लौटना। वेन यानी जब, आई यानी मैं, कम बैक यानी लौटा, माई होम यानी मेरे घर, माई ब्रदर वॉज बाथिंग तो मेरा भाई स्नान कर रहा था। यानी एक आदमी कह रहा है कि जब मैं वापस अपने घर लौटा, अपनी दुकान से, अपने स्कूल से, अपने काम से, अपने रोजगार से, तब क्या हुआ, मेरा भाई स्नान कर रहा था। क्या कर रहा था? स्नान कर रहा था गर्म गर्म पानी से सर्दी में। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। अब आगे देखो आप, इसमें अगली फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ। अगली कौन सी है? अगली फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ। और कम ऑफ का अर्थ होता है जन्म लेना। कम ऑफ का क्या अर्थ होता है? जन्म लेना। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री केम ऑफ यानी जन्म लिया ए पुअर फैमिली, यानी एक गरीब परिवार में। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कैसे परिवार में जन्म लिया? गरीब परिवार में जन्म लिया। उसके बावजूद भी वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। क्या बने थे? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बने थे। फिर कम ऑन। कम ऑन का अर्थ होता है आना। जैसे आपने कई मूवीज में सुना होगा कम ऑन बेबी, ऐसे कम ऑन यानी आना। तो यू गो फर्स्ट, तुम पहले जाओ। आई विल कम ऑन लेट, मैं बाद में आऊँगा, यानी तुम पहले जाओ और मैं क्या आऊँगा, बाद में आऊँगा। तो इसी तरह से ये भी हो गया। और आगे हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब कम ऑन। कम अपॉन है, अब की बार कौन सी है? कम अपॉन। अब ये जो कम अपॉन है इसका अर्थ होता है आक्रमण करना। कम अपॉन यानी क्या होता है? आक्रमण करने। एक सेना ने दूसरी सेना पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो दे यानी उन्होंने या वे, केम अपॉन आक्रमण किया, द एनिमी यानी शत्रुओं पर, ऑल ऑफ ए सडन नहीं, अचानक उन्होंने शत्रुओं पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो केम अपॉन का अर्थ हो गया आक्रमण करना। उसके बाद है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का अर्थ होता है संयोग से मिलना या सामना करना। जैसे आप कहीं बाजार में जा रहे हो, आपको अचानक अपना दोस्त मिल गया और आपने उसके साथ बहुत सारी यादें साझा की। फिर ठीक है कि भाई और भाई बता क्या हालत तेरे, कैसा है तुम, उसको कहते हैं कम अक्रॉस। कम अक्रॉस संयोग से मिलना। वाइल एंड जब वॉकिंग एंड चलते हुए, आई केम अक्रॉस में मिला माई ओल्ड फ्रेंड ने, मेरे पुराने मित्र से। यानी एक दिन वो कह रहा है कि मैं ऐसे चल रहा था और अचानक मुझे मेरा कोई स्कूल में पढ़ा हुआ पुराना दोस्त मिल गया। फिर हमने बहुत गप्पे लड़ाई, बहुत बातें की, है ना। तो उसका अर्थ होता है केम अपॉन। फिर आगे है अगली जो फ्रेजल वर्ब है उसको है कम डाउन। क्या है? कम डाउन। कम डाउन का अर्थ होता है गिरना। कम डाउन यानी होता है गिरना। तो प्राइसेज यानी कीमतें। प्राइसेज यानी क्या होती हैं? कीमतें होती है भाई मेरे, कीमतें। ठीक है। आर नॉट कमिंग डाउन यानी कीमतें अभी नहीं गिर रही हैं, यानी किसी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो अभी नहीं गिर रही, उसके बारे में। फिर कम आउट। कम आउट का अर्थ होता है प्रकाशित होना, यानी जैसे कोई चीज़ है, आउट का वैसे भी होता है बाहर निकलना, कोई चीज़ प्रकाशित हो जाना। तो वो कह रहा है माई न्यू बुक, यानी मेरी नई किताब, ऑन मैथमेटिक्स, यानी उसने किसी आदमी ने अपनी एक बुक छापी है और वो भी गणित विषय की। विल कम आउट सून, वो जल्दी ही मार्केट में आ जाएगी, यानी प्रकाशित हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है? आप सभी को वो किताब पढ़नी है। ठीक है। अब अगली जो वर्ब है कम राउंड टू है क्या? हाँ, कम राउंड टू। अगली जो वर्ब है वो है कम राउंड टू। कम राउंड टू का अर्थ होता है सहमत होना। क्या होता है?
सहमत होना। यानी जैसे मैंने कोई आपसे बात की और आप क्या हो गए, सहमत हो गए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, ही विल कम अराउंड टू, वो सहमत होगा, योर व्यूज यानी आपका दृष्टिकोण। व्यूज यानी क्या होते हैं, व्यूज यानी होते हैं दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। यानी मैं आशा करता हूं कि वो आपके दृष्टिकोण से क्या होगा, आपके विचारों से, आपके दृष्टिकोण से सहमत होगा। आगे कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का अर्थ होता है किसी की सेवा या मदद हेतु आगे आना, यानी किसी आदमी की सेवा या मदद हेतु आगे आ जाना। सेवरल यानी अनेक पीपल एंड लोग केम फॉरवर्ड यानी आगे आए टू हेल्प, सहायता करने के लिए। द पुअर विडो यानी गरीब विधवा की। विडो यानी होता है विधवा, यानी जिसके हस्बैंड की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो बेचारी क्या हो जाती है, फिर विधवा हो जाती है। तो उस वो जो गरीब विधवा थी उसकी करने के लिए बहुत सारे लोग। सेवरल का अर्थ होता है बहुत सारे या अनेक। सेवरल यानी क्या होता है, अनेक होता है, यानी अनेक लोग के आगे मदद है तो आगे आ गए। आगे है कम ओवर। कम ओवर कर तो छा जाना, ये सॉरी इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक होगी, छा जाना होता है, छा जाना, ठीक है, ये छा जाना लिख लेना, छा जाना, ठीक है। तो ए लुक ऑफ ग्रेट फियर, ए लुक यानी एक दृष्टि, ऑफ ग्रेट फियर यानी बहुत बड़ा डर, केम ओवर एंड छा गया द फेस एंड चेहरे पर ऑफ रवि एंड रवि के, यानी रवि के चेहरे पर एक बहुत ज्यादा डर छा गया। क्यों छा गया, वेन एंड जब ही सा, उसने देखा, ए थीफ यानी एक चोर को, विद ए डेगर, डेगर का अर्थ होता है चाकू या छुरी कुछ, यानी छुरी टाइप। उसने एक चोर को देखा जिसके हाथ में क्या थी, छुरी थी, और वो छुरी देखकर वो जो रवि था ना, वो बहुत ज्यादा डर गया, बेचारा डरपोक बहुत था, ठीक है। फिर आगे कम अप टू। कम अप टू का अर्थ होता है तक पहुंचना, यानी कहीं तक आप पहुंच रहे हो, जैसे आप घर से स्कूल के लिए चले गए तो स्कूल तक पहुंचना। तो द वाटर यानी पानी, केम अप टू माई नेक यानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया था, यानी कोई लड़का किसी स्विमिंग पूल में या डिग्गी में नहा रहा था और उसका जो पानी है यानी वो कहाँ तक पहुंच गया, गर्दन तक पहुंच गया। फिर आगे कम इनटू। कम इनटू का अर्थ होता है अचानक धन संपत्ति पा जाना, यानी जैसे आदमी कोई गरीब है और उसको एक दिन में या एक रात में अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाना, उसको कहते हैं अचानक धन संपत्ति पा जाना। वेन एंड जब हर ग्रैंड मदर डाइड, यानी जब उसकी दादी माँ की मृत्यु हुई, सी केम इन टू ए लॉट ऑफ मनी, तो उसको बहुत सारा पैसा मिल गया, क्योंकि दादी ने क्या किया था, बहुत सारे पैसे छुपा कर रखे थे। क्या रखे थे, पैसे छुपा कर रखे थे दादी ने। और जैसे ही दादी की मृत्यु हुई, उसकी जो पोती थी ना, सी यानी पोती, वो उस पोती को सारा का सारा धन मिल गया, उसके मौज बन गई। तो थैंक यू, ये सारी फ्रेजल हो चुकी हैं। आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कुछ भी मत करो। ओके, धन्यवाद।